विच इज ग्रेटर, कोस ऑफ साइन एक्स या फिर साइन ऑफ कोस एक्स? कोस ऑफ साइन एक्स और साइन ऑफ कोस एक्स में कौन सा बड़ा है? एक्स की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए, कोसाइन एक्स बड़ा होगा या साइन कोस एक्स बड़ा होगा, या कुछ एक्स के लिए कोस साइन एक्स बड़ा है और कुछ दूसरे एक्स के लिए साइन कोस एक्स बड़ा है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या होगी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें? तो ये दोनों टर्म्स मेरे सामने एक बुक में आई, तो मुझे लगा आपके साथ जरूर डिस्कशन करना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा डिस्कशन होगा और छोटी छोटी कई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। पूरा वीडियो देखिएगा, पूरा सोल्यूशन देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप कॉपी उठाओ, एक बार खुद जज करो कि यार ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है। खुद एक बार ट्राई करने के बाद फिर सोल्यूशन को अगर आप देखोगे तो ज्यादा चीजें समझ पाओगे और मैं जो बताना चाहता हूं उसके साथ कनेक्ट कर पाओगे। तो देखिए शुरुआत कैसे करें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। एक अजम्पशन के साथ करते हैं कि यार सपोज ये वाली चीज इससे बड़ी है ना। तो एक अजम्पशन के साथ शुरुआत करते हैं। सपोज कोस साइन एक्स इज ग्रेटर देन साइन कोस एक्स। अच्छा, अगर तो ये बात सही होगी तो एंड में ऐसा रिजल्ट आ जाएगा विच इज ऑलवेज ट्रू। अगर ये बात गलत होगी तो कुछ कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, है ना। इस तरीके के प्रॉब्लम हमने पहले भी किए हैं। तो मैं इस क्वांटिटी को लेफ्ट में ले आता हूं, कोसाइन एक्स माइनस साइन कोस एक्स हो गया ग्रेटर देन 0। अब मेरा मूड हो गया यार, साइन अगर कोस में होता ना तो यहां पे कोस सी माइनस कोस डी वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, अब कुछ तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं, कुछ तो यहां पे मैथमेटिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो मैथमेटिक्स यहां पे तभी मुझे संभव लग रही है कि यार इस साइन को अगर मैं कोस में कन्वर्ट कर लूं, अब ये वाला साइन कोस में कन्वर्ट होगा। अगर मैं इसको लिख दूं कोस पाई बाय 2 माइनस कोस एक्स, ठीक है ना। या फिर अगर यहां प्लस कर दूं तो यहां फिर प्लस हो जाएगा, कोस पाई बाय 2 प्लस कोस एक्स मेरा माइनस साइन कोस एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला है वो आपको मालूम होना चाहिए, होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कोस सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूला को इस्तेमाल में ले लूंगा मैं, 2 कोस सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 ग्रेटर देन 0। अब मैंने क्या किया, थोड़ा यहां पे चीजों को ठीक से अरेंज कर लिया। अब कमेंट करने में इजी रहे, ताकि ये पाई बाय 2 को थोड़ा आगे ले लेता हूं, है ना। फिर लिख लिया मैंने साइन एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कॉस। अच्छा, इसमें से जो माइनस साइन है वो कोस के अंदर डाल देते हैं। सर ये क्या बात कर रहे हो आप? यार कोस माइनस साइन को कंज्यूम कर लेता है, कोस माइनस थीटा मेरा कोस थीटा होता है। तो एक तरीके से यूं समझ सकते हैं, कोस माइनस साइन को खा जाएगा। ठीक है, माइनस साइन कितना ही दे दो, कोस सबको अपने अंदर खा लेता है। तो माइनस साइन को पकड़ के खींच के कोस जो है खा जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस कोस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन 0। अब मुझे ये कमेंट करना है कि ये बात सही है या नहीं। सुनिए बात को ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, इन दो क्वांटिटीज को ऑब्जर्व करने वाला हूं, ये वाली क्वांटिटी एंड ये वाली क्वांटिटी। तो इसको और इसको, इन दोनों क्वांटिटीज को मैंने उठा लिया अलग से और यहां पे लिख दिया है। मैं इसकी रेंज के बारे में बात करूं तो इसकी रेंज होगी -√2 से √2। ठीक है, उसी तरीके से इस क्वांटिटी की रेंज भी -√2 से √2 होगी, राइट। अब पाई बाय 2 इसमें जोड़ना है, तो आप इस पूरी क्वांटिटी को ध्यान से देखेंगे तो इस पूरी क्वांटिटी की जो रेंज है वो है पाई बाय 2 -√2 से पाई बाय 2 प्लस √2। ठीक है, सिमिलरली इस क्वांटिटी की रेंज भी इतनी ही होगी, पाई बाय 2 -√2 से पाई बाय 2 प्लस √2। और मेरे पास
डिवाइड बाय 2 भी है यहां पे, तो अगर मैं डिवाइड बाय 2 भी करता हूं, है ना, डिवाइड बाय 2 यहां पे करते हैं अगर अपन, तो रेंज में भी यहां पे मेरे पास डिवाइड बाय 2 आएगा। और ये जो वैल्यूज हैं अगर आप इनको ध्यान से देखो, पाई बाय 2 मेरा 1.57 के आसपास होता है, √2 मेरा 1.41 के आसपास होता है। जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास 0.16 के आसपास की वैल्यू आएगी, और 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.08 के आसपास की वैल्यू आएगी। तो ये जो वैल्यू है ये लगभग जो है 0.08 के आसपास की वैल्यू है। और इस वैल्यू को अगर आप देखें तो यहां प्लस अगर आपने कर दिया, तो यहां पे अगर प्लस कर दिया तो ये 1.57 प्लस 1.41 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो ये 2.98 डिवाइड बाय 2 बोले तो लगभग ये हो जाएगा 1.49 के अराउंड की वैल्यू है ना। तो ये 1.49 के अराउंड की वैल्यू है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि ये सारी फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज हैं, ये सारी जो वैल्यूज हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखता हूं तो मेरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, उसको देखो 0 से पाई बाय 2 को देखोगे तो ये इंटरवल जो है ये बेसिकली 0 से 1.57 के बीच की वैल्यूज का इंटरवल है। और ये सारी वैल्यूज इस इंटरवल में लाई करती हैं। तो लॉजिक यहां पे ये है कि यार ये जो क्वांटिटी है x चाहे कुछ भी रख ले, ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। सिमिलर तरीके से ये जो क्वांटिटी है ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। ये बात प्रूव होने के बाद अब मैं एक जजमेंट दे रहा हूं कि यार यहां पे ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है, ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की चीज है, तो कोस के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली क्वांटिटी, ये क्वांटिटी मेरी पॉजिटिव क्वांटिटी होगी और ये क्वांटिटी भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगी। तो यहां पे खेल एकदम साफ हो गया कि दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी, ये कहानी क्लियर है, दिस इज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो इसका मतलब मेरी जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। द स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस इज ट्रू, मतलब जो मैंने अज्यूम किया था वो ट्रू है। इसका मतलब मेरा जो अजम्पशन है दिस इज ट्रू, अजम्पशन मेरा ट्रू है। तो इसका साफ मतलब ये हो गया कि मेरा अजम्पशन कोसाइन एक्स जो है ग्रेटर देन साइन कोस एक्स ट्रू हो गया। तो हल हो गया सवाल। पूछा था कौन सा बड़ा है, तो सीधी बात है कि यार कोस ऑफ साइन एक्स जो है वो बड़ा है, दिस इज ग्रेटर। आप देखिए पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए, सिर्फ इस वाले फॉर्मूला पे बेस्ड है और एक थॉट पे बेस्ड है कि ये फॉर्मूला लगा के मैं करने क्या वाला हूं, आगे सोचूंगा कैसे, बस इतनी सी बात है। कर दिया प्रूफ। आप कोई और बेहतर मेथड सोच पाए कमेंट करके बताना। मैं अच्छे मेथड्स जो बच्चे सजेस्ट करते हैं गो थ्रू करता हूं, लेकिन हाँ कुछ बच्चे कुछ भी लिख देते हैं कि यार ऐसे ऐसे कर लेंगे, बट होता नहीं है। ठीक है, आप एक सब्जेक्टिव बात लिखेंगे अप्रिशिएबल है, अदरवाइज देखिए कमेंट आप करते रहिए, मैं आपकी बातों को रिसीव करता रहता हूं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सवाल में, बाय बाय।